तो डे स्टार्ट होते ही मैं निकल गया ट्रीज की को कट करने के लिए, क्योंकि मुझे इस एपिसोड में काफ़ी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करनी है, काफ़ी ज़्यादा फार्म्स बिल्ड करने हैं और आज फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए आपको शुरू से लास्ट तक देखना। लेकिन ये देखो, ये ट्रेडर ने भी मुझे अपने दर्शन दे दिए, लेकिन हमेशा से ये अपना बकवास सामान ही देता था और ये इससे गधे लोग भी थूक थूक के मुझे डैमेज दे रहे थे, तो मैं इनको भी पहले खत्म करना पड़ेगा। हाँ, ये ख़त्म हो गया। अब मैंने डर्ट कलेक्ट की, क्योंकि मेरा जो एरिया था क्रीपर्स ने काफ़ी डिस्ट्रॉय कर रखा था, कितना गंदा लग रहा था। हाँ, अब ठीक है, वो गलत लग गया। हाँ, अब ठीक लग गया। तो उसके बाद मैंने फिर लॉग से मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लैंक्स क्राफ्ट की। उसके बाद प्लैंक से मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टिक्स को क्राफ्ट किया, क्योंकि मुझे एक फेंस बनानी थी ताकि मैं एनिमल्स को लेके आ सकूँ, और मुझे एनिमल से भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगी, इसलिए मैंने पहले कुछ फेंसेस को भी क्राफ्ट किया और उसके बाद इस तरह से लगा दिए मैंने, ताकि एनिमल्स इसमें आ सके। ये गलत लग गया था। हाँ, फाइनली आप ठीक हो। अब बस एक ही काम है, इसमें एनिमल्स को लेके आना। और एक बात, मुझे विलेजेस भी काफ़ी चाहिए होंगे, क्योंकि विलेज मेरे घर के पास ही है, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी ट्रांसफ़र करने के लिए। बस मुझे रात तक का वेट करना पड़ेगा ताकि मैं इनको मैट लेके ट्रांसफ़र कर सकूँ। रात के टाइम होते ही आप ये सीन देखो, अरे मतलब दोगोई को मारने के चक्कर में मुझे मारने लगा। मुझे बस इसने एक हार्ट पे गुजार दिया था और पीछे मेरे क्रिपर भी फटने वाला था। फाइनली मैं बच गया जैसे तैसे करके। और देखो, क्रिपर ने कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रखा। मैंने सुबह तक का वेट किया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस तरह से आप उसको जॉब देखिए, आप उस जॉब का लालच देखिए, आप उसको इस तरह से ला सकते हो, क्योंकि वो जॉब का लालच देखे जल्दी जल्दी अट्रैक्ट होते। तो फिर यही आइडिया लगा के तो मैं विलेजेस को ट्रांसफ़र करने में निकल जाता हूँ। उन तक किसी तरह से शिप्स और काउस को ढूंढ के लाना। मैंने आगे तक आया तो मुझे मिली नहीं, लेकिन तो फिर मैं पीछे की तरफ चलना गया। बस चलते चलते मुझे एक शिप भी दिख रही थी माउंटेन्स पे, और शिप से पहले मुझे काऊ दिख गई। तो फिर मैंने काऊ को भी वीट का लालच देके रस्सी से पकड़ ली, और एक काऊ दिखी तो उसको भी मैंने पकड़ लिया। आप इनको अपने घर ले सकते हैं। देखो किस तरह से आ रहे हैं। अब ये फेंस में तो कवर हो चुके हैं, तो अब इनके बचने को कोई चांस नहीं। वो गलती से हिट हो गया। फैन रस्सी को निकालना था। आप जल्द इंजन क्लोज कर देते, अब जल्दी से इनकी ब्रीडिंग कराते हैं और एक ये बच्चा देंगे। अब शिप्स को भी मैं इसी तरह से लेके आऊँगा, वीट का लालच देके और रस्सी बात कर। ये एक शिप इधर और दूसरा तो कहीं ऊपर ही देखा था। कहाँ पर क्या, कहाँ पर है, कहाँ पर है, किधर किधर। हाँ, फाइनली ये मिल गया। ब्लैक और ग्रे शिप ही ठीक है, बाकी वाइट में बाद में ले आऊँगा। अभी के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। तो मैं शिप्स को भी लेके आ चुका हूँ। अब गलती से हिट हो गया, चलो कोई नहीं। अब ये इनसे भी रस्सी निकाल लेता हूँ। आप इनकी भी ब्रीडिंग करा लेता, तो बस इनको भी क्लोज। अब अपनी आज़ादी इंजॉय करो। अब मुझे एक्सपी फार्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्टोन चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे पास एक्सपी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो मैं पास ही की केव में आ गया स्टोन्स को माइन करने, और मैंने एक्सपी फार्म के लिए डिसाइड किया कि मैं ओशी में बिल्ड करूँगा, क्योंकि वो सही रहेगा। तो फिर मैंने बेस्ट जगह ढूंढी जहाँ पर मैं फार्म को बिल्ड कर सकता हूँ। तो मुझे ये जगह सही
लग रही है अपने फार्म को बिल्ड करने के लिए। तो अब मुझे सीधे पानी तक जाना पड़ेगा और पानी से ऊपर तक डर्ट को प्लेस करना पड़ेगा। अब सीधे मुझे वाई लेवल 163 तक जाना होगा। अब यहाँ पर मुझे 4/6 का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ेगा। अब फाइनली यहाँ पर अपना क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करता हूँ और उसके बाद मैं क्राफ्ट करता हूँ यहाँ से थोड़ी चेस्ट। नहीं चेस्ट ही, पहले तो मैं हॉपर क्राफ्ट करूँगा क्योंकि हॉपर को भी लगाना है। उससे पहले मैं थोड़ी चेस्ट भी क्राफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि फिर सामान कहाँ आएगा। तो चेस्ट को भी मैंने क्राफ्ट कर लिया है। अब एक स्लैब भी मुझे चाहिए होगी हॉपर्स के ऊपर लगाने के लिए। पहले मैं सोच रहा था कि मैं हॉपर्स को प्लेस करता हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि अगर मैं हॉपर्स पहले प्लेस करता हूँ तो फिर मैं चेस्ट को कैसे कनेक्ट करूँगा हॉपर से। तो फिर पहले मैंने चेस्ट को प्लेस कर दिया और उसके पीछे से फिर मैंने हॉपर्स को कनेक्ट किया। आप इस तरह से वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। और उसके बाद ऊपर मैंने फेंस लगा दी, सॉरी फेंस नहीं, मैंने स्लैब लगा दी। अब बस मैं सोच रहा हूँ कि वुड से तो काफ़ी, स्टोन से काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं वुड का यूज़ करूँगा एक्सपी फार्म को बिल्ड करने के लिए। तो फिर मैं इधर आ जाता हूँ अपने घर पे और काफ़ी ज़्यादा मैं स्टिक्स को क्राफ्ट करके उससे काफ़ी ज़्यादा मैं आयरन की एक्स क्राफ्ट करता हूँ और फिर चला जाता हूँ पेड़ों को तोड़ने के लिए। अब मुझे लेडर्स पे तो चाहिए होगी ताकि मैं फार्म को ऊपर आ जा सकूं। तो फिर मैं सीढ़ियों को भी क्राफ्ट कर लेता हूं।
गाइस अभी एक्सपी फार्म को बने हुए बस थोड़ा टाइम हुआ था कि इधर मॉस भी स्पॉन होना शुरू हो गए और देख लो कितनी अपना एक्सपी फार्म कितने अच्छे से वर्क भी कर रहा है। अब मैंने एक लेक्टन को क्राफ्ट किया ताकि मुझे विलेजर्स को भी जॉब देनी थी और साथ में स्टिक्स को भी क्राफ्ट किया ताकि मैं फ्लेचर से ट्रेड कर सकूँ। अभी मेरे पास विलेजर्स इधर ही हैं तो ठीक है, ये रहा फ्लेचर। तो चलो पहले इससे ट्रेड करते हैं। तो फ्लेचर से मैंने काफ़ी ज़्यादा एमरल्ड की ट्रेड की, स्टिक्स के बदले में वो मुझे एमरल्ड्स दे रहा था। और अब मुझे याद आया कि ये इनके लिए पॉपुलेशन बढ़ाना थोड़ा उधर मुश्किल हो सकता है, तो फिर मैंने इनके लिए अलग सा एक बेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया। मेरे पास लकड़ी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं लकड़ी कलेक्ट करने के लिए जंगल में आ गया। अब मैं बस इनका बेस पूरा बना सकता हूँ, फिर मैं दोबारा से विलेज में जाऊँगा क्योंकि मेरे पास ये विलेजेस काफ़ी कम है, इतने भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो चलो इनको अपने दूसरे घर में ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ बाकी मैं फाइनली इनको लेके आ गया हूँ। और भाई ये इधर क्या कर रहा है? चल तू भी चलना, किसका वेट कर रहा है इधर? हाँ फाइनली आ गया। अब मैं शिप्स को भी थोड़ा शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे वेट भी क्राफ्ट कर रहे हैं, बस इतने काफ़ी रहेंगे। चलो आप थोड़ा 3 वेट को क्राफ्ट लेते हैं और फाइनली बेड को प्लेस कर देते हैं अपने इधर। हाँ ये रहेंगे। अब थोड़ा फार्म को भी हार्वेस्ट करते हैं क्योंकि वीट से ब्रेड क्राफ्ट करके इनकी थोड़ी ब्रीडिंग भी करा लेते हैं। वो यार सारे ब्रेड ही अकेला ही ले गया। मेरे पास फार्म काफ़ी छोटा था और उसमें ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे कोई और फार्म बिल्ड करना पड़ा। तो उसके बाद मैंने पास में ही हो बना क्राफ्ट ली। अब मुझे जाना था नेदर में, और नेदर में जाने के लिए ऑब्सीडियन तो ज़रूरी चाहिए होते हैं। तो फिर मैं लावा पूल की तलाश में इधर ढूंढता रहता हूँ और फाइनली मुझे ये लावा पूल मिल चुका है। अब मैं ये ट्रिक लगा के ऑब्सीडियन को तोड़ सकता हूँ। अब फाइनली मैंने ऑब्सीडियन को भी तोड़ लिया। मेरे पास इतने ऑब्सीडियन काफ़ी होंगे नेदर बॉर्डर को बिल्ड करने के लिए। चलो अब अपने बेस में आ जाते हैं, थोड़े से सीड प्लांट करते हैं और थोड़े से शुगर बीट को भी हार्वेस्ट करते हैं। अब फाइनली मैं अपना नेदर पोर्टल बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। बस मुझे नेदर पर एक्सप्लोर ही करना है, मुझे चेक करना है अपना स्पॉन कैसा है। और उससे पहले बूस्ट कोडन के बूस्ट तो चाहिए होंगे क्योंकि वो आपको पता ही है। तो इस स्पॉन नेदर में आ गया, काफ़ी बेकार स्पॉन मिला है, इतना अच्छा भी नहीं मिला। चलो मैं दोबारा आके बस मुझे स्पॉन चेक करना था। यार इन लोगों ने अभी तक ब्रीडिंग नहीं की है, इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले तेरे पास क्या है? हाँ फ्लेचर से मुझे थोड़ी और भी एमरल्ड्स के बदले स्टिक चाहिए, सॉरी स्टिक्स के बदले एमरल्ड चाहिए। थोड़ा बहुत कल मिस्टेक हो जाता है गलती से। तो अब मैंने फाइनली वुड को भी तोड़ना स्टार्ट किया ताकि मैं और इससे स्टिक्स के बदले में एमरल्ड की ट्रेड कर सकूँ। और मैंने अपना इंचांटिंग टेबल को भी क्राफ्ट कर लिया क्योंकि मुझे इंचांटिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे अपने टूल्स को इंचांट करना था। तो इंचांट टेबल और बस एक ही बुकशेल पिकैक्स में मुझे अनब्रेकिंग 3 मिला तो मैंने वो लगा लिया। और मैंने फाइनली इस विलेजर से फ्लेचर से स्टिक के बदले में एमरल्ड्स की ट्रेड की है। हम देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे एमरल्ड्स हो चुके हैं। तो इससे मैं थोड़ी देर के लिए लगातार ट्रेड करने में लग गया, लेकिन इसने बाद में अपनी ट्रेड को ही लॉक कर दिया। चलो ठीक है। अब ये मुझे इस बार कोई चार्ज की बुक दे रहा था और उसके बाद एफिशिएंसी बुक की बुक देनी शुरू कर दी। मुझे बुक काफ़ी पसंद है तो फिर इसलिए मैंने खरीद लिया इसको क्योंकि मैं इसको पिकैक्स में लगाना चाहता हूँ। और थोड़े बहुत शिप्स को भी मैंने शेयर किया और दोबारा से मैं विलेजर्स को लेने आ गया क्योंकि वो वाले विलेजर्स बड़ी कम ब्रीडिंग कर रहे थे। मैंने आपको ये ट्रिक पहले भी बताई होगी, एक दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ। और फाइनली मैं सभी विलेजर्स को यहाँ लेके आ चुका हूँ और सबको अपनी अपनी जॉब देता हूँ। और ये वाला विलेजर मुझे इन्फिनिटी की बुक दे रहा था, ये मेरे बो में काफ़ी काम आएगी, तो फिर मैं इससे एक इन्फिनिटी का बुक खरीद लेता हूँ। अब फाइनली मुझे एनविल को भी क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि एनविल से मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने टूल्स को अपग्रेड भी करना है। तो मैंने पिकैक्स में लगा दी मैंने एफिशिएंसी 3 और बो में लगा दिया इन्फिनिटी। अब मैंने स्वॉर्ड भी क्राफ्ट की और इसमें शार्पनेस 3 लगा दिया और काफ़ी ज़्यादा किल्स को काउस को किल किया।
अब बच्चों को मैं रहने देता हूँ क्योंकि बच्चों को मारना पाप होता है। अब मैंने फाइनली एम्बुलेंस की ट्रेड की फ्लेचर से और फाइनली इन्होंने ब्रीडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। चलो अब ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। और मैं अपने एक्सपी फार्म पे भी दोबारा आ गया क्योंकि मुझे एक्सपी की कमी हो रही थी। तो मैंने बस लगातार 2 घंटे तक ये और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मार्केट पहुँच चुके हैं। तो इन लोगों से तो मैंने काफ़ी सारा एक्सपी कलेक्ट कर दिया। मेरे पास देख सकते हैं आपके 23 लेवल हो चुके हैं। इतने बड़े कम हैं लेकिन फिर भी चल जाएंगे। इंचांट करने में तो काम आ जाएगा, इंचांटिंग करने के लिए इतने काफ़ी होंगे। तो मैं लेवल 28 तक करने के बाद दोबारा 29 करने तक मैं उधर ही वेट कर गया। फिर मैंने अपने आर्मर को भी इंचांट किया। मुझे प्रोटेक्शन 3 लेगिस में मिला, उसमें अनब्रेकिंग 3 मिला, चेस्ट प्लेट में, और हेलमेट में मुझे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन मिला। इसका मुझे पता नहीं क्या काम होता है। तो चलो जितना आवे उतना ही चलेगा। अब उसके बाद क्या है, क्या इंचांट करने के लिए सब इंचांट तो हो चुका है ज़्यादा। फिर मैंने बो में भी पावर 2 लगा दिया और उसके बाद बुक शेल्फ भी मेरे पास थोड़ी कम हो गई थी। तो फिर मैं उसके बाद मैंने दोबारा वो फ्लेम लगा दिया और मैं नेदर में चला गया एक्सपी क्वार्ट्स को माइंड करने, ताकि उससे थोड़ी बहुत एक्सपी मिल सके मुझे। तो फाइनली कितने सारे आप देख सकते हैं कि विलेजर्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है। और फाइनली मैं नेदर में आ गया। अब मुझे फोर्ट्रेस ढूंढनी थी क्योंकि मैंने एंडर ड्रैगन को जल्दी से जल्दी किल करना था। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने वीडियो को कट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि मैं कौन सी बायोम में पहुंच चुका। ये इस बायोम को शायद रैप्ट फॉरेस्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे एक नया अचीवमेंट भी मिला है। और फाइनली मुझे नेथर फोर्ट्रेस भी मिल चुकी है। अब मैं ब्लेज रॉड को कलेक्ट कर सकता हूँ। और नेदर में आने के बाद मैं सीधे ब्लेज स्पॉनर को ढूंढता हूँ। फाइनली मुझे ब्लेज स्पॉनर मिल भी जाता है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ब्लेज रॉड कलेक्ट हो चुकी थी। आखिर नेदर को लूटे बिना तो मैं जा नहीं सकता। तो नेदर की भी मैंने काफ़ी सारी चेकआउट की। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लूट मिली, डायमंड का हॉर्स आर्मर और दो सैडल्स मिली मुझे हर एक चेस्ट में। और एक दूसरा गोल्डन हॉर्स आर्मर मिला मुझे। और फाइनली ये क्या बोलते हैं इसको, शायद नेदर वार्ड कहते हैं। तो इसको भी मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया। और फाइनली मैं जब जा ही रहा था तो मुझे एक विदर मिल चुका था। मैं इस विदर को बीटते मैं इसको किल करने लगा। इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। और आप देख सकते हैं फाइन क्या गाइस कितना रेयर होता है विदर का स्कल मिलना। लेकिन मुझे पहले मारने में मिल गया पहली बार। ओह माय गॉड गाइस, क्या ही इलाका है। और उसके बाद नेदर रैफ्ट फॉरेस्ट भी पहले से ही था। तो मैंने थोड़ा नींबू से भी नींबू कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं घर आ गया और अब सीधे मैं एंड पोर्टल की तलाश में चला गया। और फाइनली मुझे ये कोई सवाना बायोम के पास में ही मुझे टारगेट कर रहा था ये। तो इसलिए मैं डिक करते नीचे चला गया। और फाइनली मुझे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड में मिल चुका है। और मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंटर होता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे जाके कि आप देख लो कि आधा ही माइनशाफ्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड आधा ही मिक्स हो चुके हैं। काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा है ये। तो चलिए फाइनली मुझे एंड पोर्टल भी मिल चुका है। अब फाइनली मैंने एंडर आई को प्लेस किया पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए। मेरे पास 2 की कमी हो रखी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले से तैयारी करके आया था। मुझे पता था कोई ना कभी ख़त्म तो होगी ये ब्लेज पोर्टल। देखिए मैंने एंडर आई को भी क्राफ्ट कर लिया। हाँ फाइनली अब now guys, let's begin the fight with Ender Dragon and defeat and complete this game. Now fine, let's begin.
अगर मैं एंड में आ ही चुका हूँ तो इलेक्ट्रा लिए बिना तो मैं जाऊँगा नहीं, तो मैं एंड पोर्टल से सीधे किसी दूसरे डायमेंशन में आ जाता हूँ पूरी एंड सिटी को की तलाश में, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुझे लूट पे मिल सकती है। और पहली एंड सिटी में मुझे दिख चुकी है। मैं थोड़ी देर सर्कल से भी फाइट लेता हूँ और दोनों सर्कल को मैं किल कर देता हूँ। और मैं यहाँ की चेस्ट चेकआउट करता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा ओपी लूट मिलती है इधर। और दूसरी चेस्ट को चेकआउट करने में मुझे डायमंड मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड मिलती है। दूसरी एंड सिटी भी मुझे दिखती है, लेकिन उसमें भी एंड शिप नहीं था, तो मैं ब्लॉक लगाते लगाते उसके पास भी चले जाता हूँ। लेकिन अफसोस इस एंड सिटी में मुझे एक भी चेस्ट नहीं दिखती है, तो फिर मेरा इस एंड सिटी में जाने का ऐसे नुकसान हुआ है। तो फिर मैं तीसरी एंड सिटी की तलाश में निकल जाता हूँ और फाइनली मुझे तीसरी एंड सिटी भी दिख जाती है जिसके ऊपर एंड शिप भी था। तो फाइनली मैं अपना इलेक्ट्रा भी ले सकता हूँ और मैं एंड शिप में मैं डायरेक्ट ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे पंगा नहीं लेना है शल्कर से। तो इसलिए मैं ब्लॉक लगाते लगाते एंड शिप तक आ जाता हूँ और यहाँ से थोड़े बहुत पोशन कलेक्ट करता हूँ। और इस टॉर्च का क्या करना है, चलो फेंक देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और फाइनली मैं अपना इधर इलेक्ट्रा को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली गाइस मैं इलाइट्रा को भी कलेक्ट में कर चुका हूँ। अब मेरा इस वीडियो का एम कंप्लीट हो जाता है और मैं इस लेटर से एक लंबी सी उड़ान भरता हूँ और अपने घर पर निकल लेता हूँ। और ये पास में मुझे पता नहीं कैसे पोर्टल स्पॉन हो चुका। चलो इससे अंदर चले जाते हैं। और मैंने एंडर ड्रैगन का अंडा भी चुरा लिया और फिर मैं चला गया अपने घर में। तो गाइस आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई तो फिर प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो कमेंट पे रेड हार्ट दे देना, मैं समझ जाऊँगा। तो गाइस गुड बाय एंड टेक केयर।